एवरीवन, दिस इज़ राजेश सिंह। वेलकम बैक टू द आरजेएस एकेडमी। हमने पिछले क्लास में असाइनमेंट टेक्निक के एक क्वेश्चन सीखा था। एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था, जिससे आपने सारे इसके कॉन्सेप्ट सीखे कि हम कैसे हंगेरियन मेथड को यूज़ करके असाइनमेंट टेक्निक के क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, आज हम वो एक्चुअली क्वेश्चन आसान था, तब आपने देखा था कि उसको इतना टाइम टेकिंग हो गया था। ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग होते ही हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही बड़ा मतलब प्रोसेसिंग क्वेश्चन देखेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिससे बार बार आपकी सेम चीज़ रिपीट होने से इस क्वेश्चन पे और इस पर्टिकुलर चैप्टर पे आपका कमांड हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम कुछ अगर टाइम रहा तो सीएमए इंटर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन करेंगे। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन करना। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप एक एग्ज़ाम्पल देखिए। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हम अपनी रफ्तार से ही करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपने पहली क्लास में सीख ही लिया है। इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए मेरे साथ पढ़िए क्या लिखा है इसमें। कह रहा है दी XYZ कंपनी हैज़ 5 जॉब्स ABCD and E to be done and 5 employee LMNO and P to do this job. The number of hours each employee would take to accomplish each job is given by the following table. ये कुछ दे रखे हैं टेबल में और हमसे क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल शेड्यूल फॉर द अबव असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही हमसे पूछ रहा था, हम बताएंगे। ओके, तो आइए देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे कि इनके पास जॉब हैं 5 और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय भी 5 ही है। कौन सी जॉब को किस एम्प्लॉय को दें कि वो ये आवर्स दे रखे हैं आपके कि मिनिमम आवर्स में, मिनिमम टाइम में वो करके आपको दे दे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम मिनिमम से मिनिमम लगे ऐसा हमें जॉब अलॉट करना है उस एम्प्लॉय को। ठीक है, तो आइए हम इसे आंसर करना सीखते हैं। अगर आपकी ये फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ आप मेरी पहली क्लास ज़रूर देखें। वहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल किया था जो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, क्वेश्चन था, तो वहाँ से बहुत कुछ आप सीखेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वो देख चुके हैं और यहाँ पे हम बहुत ही और स्पीड से एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। आइए ओके, देखिए ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन करने से पहले ये देख लिया कीजिए कि ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस है। बैलेंस मीन्स आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रॉज और कॉलम इक्वल होने चाहिए, और अनबैलेंस मीन्स नॉट इक्वल। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं और कितने रॉज हैं जी? 5-5 हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे जी मुझे तो 6 दिख रहे हैं। ये वाला आप काउंट ना करिए, तो इन्फॉर्मेशन गिवन है रेड वाली। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास कॉलम्स हो गए LMNOP, और ये जो हैं रॉज ABCDE, तो 5 रॉ 5 कॉलम, ये हमारा बैलेंस प्रॉब्लम है। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं टेबल नंबर 1 अपनी बनाते हैं, जो कि किस चीज़ की होती है। टेबल नंबर 1 आप जानते हैं रॉज रिडक्शन। आइए आप मेरे साथ टेबल नंबर 1 बनाएंगे और इसका नाम क्या है, टेबल नंबर 1 रॉज रिडक्शन। ओके, ये हमारी पहली टेबल। हम कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से पिक कर लेंगे और ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी निभा देंगे। जैसे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय थे इनके पास कितने, 5, LMNO एंड P, और इनके पास जॉब्स कितनी थी, जॉब्स भी 5 थी, A B C D एंड E। ओके, अब हम देखते हैं कि सबसे पहला नाम हमारा रॉ रिडक्शन है। रॉ रिडक्शन में आप क्या करते हैं कि ईच रॉ में से पहले आप फर्स्ट रॉ को पिक कीजिए। सबसे लीस्ट एलिमेंट देखिए कौन सी है जी, मुझे 4 दिखाई दे रहा है। अब इस 4 को इसी रॉ में से जितने भी एलिमेंट है सब में से घटा दीजिए। ऐसा ही आप सब में करेंगे। हर रॉ में आप देखिए कि सबसे लीस्ट कौन सी है, उसे उठा के उसी रॉ के रिमेनिंग एलिमेंट में से आप उसे घटा देंगे। तो मुझे ये 4 दिख रहा है, अब इस 4 को पिक करके मैं ये सब में से घटा दूंगा। ठीक है, तो 4 को मैंने 4 में से इट सेल्फ घटाया तो ये 0 आ जाएगी।
ओके, 6 में से 4 को घटाया मेरा 2 आ गया। 11 में से 6 को घटाया मेरा 7 आ गया। 16 में से 4 को घटाया तो मेरा 12 आ जाएगा। वैसे ही 9 में से 4 को घटाऊंगा तो मेरा 5 आ जाएगा। ओके, फिर दूसरे में आप देखेंगे कि सबसे लीस्ट कौन सी है, मुझे 5 दिखाई दे रहा है। इस 5 को आप पिक करेंगे और रिमेनिंग सब में से, मतलब इसी रॉ के रिमेनिंग एलिमेंट में से आप घटा देंगे। ओके, तो इस 5 को मैंने पिक किया और 5 में से 5 घटाया 0, 8 में से 5 घटाया 3, 16 में से 5 घटाया मेरा आ जाएगा 16 में से 5 11। ओके, और 19 में से 5 घटाऊंगा 14 एंड 9 में से 5 घटाऊंगा मेरा 4। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ऐसे ही हमारा हो रहा है रॉ रिडक्शन। अब फिर दूसरे इस वाले में से रॉ में, सी वाले रॉ में चेक करेंगे कि सबसे लीस्ट कौन सी है, 9। इस 9 को रिमेनिंग में से घटा दीजिए। 9 में से 9 को घटाऊंगा, ये मेरा 0 आ जाएगा। 13 में से 9 घटाऊंगा 4 आ जाएगा। 21 में से 9 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 12, फिर 21 है तो 12 भी आ जाएगा। और 13 में से मैं 9 को घटाऊंगा तो मेरा 4 आ जाएगा। ओके, अभी इस वाले में पिक करेंगे आप, डी वाले रॉ में सबसे लीस्ट कौन सी वैल्यू है आपकी, 6 मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि 2 जगह पे है, कोई नहीं, मतलब एक ही होगा। अब 0 यहाँ भी आ जाएगी, 0 यहाँ भी आ जाएगी। 9 में से 6 माइनस करेंगे अब 3 आ जाएगा। 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इतनी कर लिया। अब देखेंगे इस वाले में सबसे लीस्ट कौन सी है, 11 है, और ये 3 जगह पे है, आप कहीं से भी करें। 11 में से 11 घटा दूँ, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 16 में से 11 माइनस करूँगा मेरा 5 आ जाएगा। और 26 में से माइनस करूँगा 15 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 11 तो है ही, 11 में से 11 0। मेरी फर्स्ट टेबल बन के कंप्लीट हो गई। फर्स्ट में मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ रॉ रिडक्शन कर रहा था। हर रॉ को मैंने पिक किया 1 बाई 1। उस रॉ में सबसे पहले जो भी लीस्ट अमाउंट था, लीस्ट वैल्यू थी या मिनिमम एलिमेंट था, उसे पिक किया और उसी रॉ में के रिस्पेक्टिव जो भी हमारे ये एलिमेंट्स है उसमें से मैंने घटा दिया। तो सारे रॉ को मैंने पिक किया और घटा दिया, तो ये मेरी टेबल नंबर 1 बन के तैयार होगी, दैट इज़ रॉ रिडक्शन। ओके, अब मुझे टेबल नंबर 2 बनानी है। टेबल नंबर 2 क्या होती है, आइए लिखिए मेरे साथ। टेबल नंबर 2, और ये हमारी हो जाएगी कॉलम रिडक्शन। ओके, कॉलम रिडक्शन, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप इस वाले कॉस्ट मैट्रिक्स या फिर टाइम मैट्रिक्स, इसमें से आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन में से नहीं करेंगे। ये जो आपकी रिजल्टेंट टेबल आई है ना, ये वाली रॉ रिडक्शन, इसमें से आप करेंगे कॉलम रिडक्शन हमेशा। ठीक है, कुछ बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, स्पीड में वो क्वेश्चन में से कर लेते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो आइए आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन। उससे पहले ये छोटी सी फॉर्मेलिटी हमें बार बार करनी होगी। कौन सी एम्प्लॉई है यहाँ पे, एल एन ओ एंड पी। जॉब्स हमारे पास कितने हैं जी, 5 है आपके पास जॉब, ए बी सी डी एंड ई। ये तो हमने फॉर्मेलिटी कर दी थोड़ी सी। अब हम आएंगे अपना मेन काम जो हमारा है कॉलम रिडक्शन। ओके, अब एक एक कॉलम को देखिए, पहली वाली कॉलम को देखेंगे, फिर दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके बढ़ेंगे। वही काम करना है कि इस पहली वाली कॉलम में जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उसको रिमेनिंग में से माइनस कर देना है। तो यहाँ मुझे क्या करना है, सिर्फ 0 दिख रहा है, 0 में से 0 कहीं भी माइनस करूँगा, इसमें लीस्ट तो सभी 0 ही हैं, तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, इसमें तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे सबसे मुझे लीस्ट 2 जगह दिख रही है 0 0, इसको रिमेनिंग में से मुझे माइनस करना है। तो 0 को 2 में से माइनस करूँगा तो भी कितना आ जाएगा, सेम ही रहेगा, 2 3 4, 0 में से 0 घटाऊँगा तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अच्छा है ये कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है मेरी जी, मुझे 3 दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। अब इस 3 को मैं पिक करूँगा और रिमेनिंग इसी के कॉलम में से जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें से घटा दूँगा। जैसे मैंने 7 में से 3 घटाया, मेरा 4 आ गया। 11 में से 3 मैंने घटाया, ये मेरा 8 आ जाएगा। 12 में से 3 घटाऊँगा
9 आ जाएगा, 3 में से 3 घटाऊँगा 0 आ जाएगा। आई होप आपको विजिबल हो। और 5 में से 3 घटाऊँगा मेरी 2 आ जाएगा। ओके, ये मेरा कंप्लीट हुआ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि चौथी वाली कॉलम में सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। जी मुझे 5 दिखाई दे रही है। इस 5 को आप रिमेनिंग में से माइनस कर दो। तो 12 में से 5 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरी 7 आ जाएगी। 14 में से 5 माइनस करता हूँ तो 9 आ जाएगा। 12 में से 5 माइनस करता हूँ 7 आ जाएगा। वैसे ही 5 में से 5 करूँगा तो 0 ही आएगा, और 15 में से 5 करूँगा तो 10 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है जी। ओके, और फिर हम सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, मिनिमम एलिमेंट भी कह सकते हैं 0। इस 0 को रिमेनिंग में से घटा देंगे तो ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। 5 4 4 1 एंड 0। ठीक है, ये हमने कर लिया। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, कि मिनिमम स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम 0 को कवर करना होता है। ओ तेरी, मुझे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 0 0 ही दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि एक अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ चला दूँ तो ये सारे 0 कट गए। ओके, अब आप देखिए कि कहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन चलाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 0 कवर्ड हो पाए। ओके, देखिए मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसमें 3 एक ही बार में कवर हो जाएंगे। यहाँ तो 2 ही हैं सिर्फ, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार में यहाँ पे कवर कर दूँगा। क्या कोई और है? अब तो मुझे यही वाली दिखाई दे रही है जिसमें 2 एक ही बार में कवर हो सकते हैं। ओके, आपने कवर कर दिया। क्या और मुझे स्ट्रेट लाइन चलाने की ज़रूरत है? अब तो 0 ही नहीं है तो मैं कैसे चलाऊँगा? ठीक है, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि क्या नंबर ऑफ़ ए स्ट्रेट लाइन इक्वल है नंबर ऑफ़ रॉज और कॉलम्स के? बिल्कुल नहीं। नंबर ऑफ़ रॉज और कॉलम तो आपके 5 थे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 आपके कॉलम्स हैं, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ 3 आई। इट मीन्स कि ये वाला हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, हमें फर्दर इम्प्रूव्ड टेबल बनाना होगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, आप यहाँ ऐसे लिख दीजिएगा, हेयर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, या फिर आप लिख देंगे नॉट इक्वल टू भी लिख सकते हैं, या फिर लिख देंगे लेस देन नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स, हैंस it is not optimal solution। फिर ऐसी सिचुएशन में तो हमें क्या करना होता है, ऐसी सिचुएशन में हमें एक इम्प्रूव्ड टेबल बनाना होता है। ओके, आइए टेबल नंबर हम 3 बनाएंगे। टेबल नंबर 3, और इसका नाम क्या होगा हमारा, इम्प्रूव्ड टेबल। ओके, इम्प्रूव्ड टेबल। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बार बार आपको करनी होगी। यहाँ पे एम्प्लॉय कितने थे जी, एम्प्लॉय तो हमारे MNOP, और हमारे जॉब्स कितने थे आपके पास जी, A B C D एंड D। ये तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हो गई। अब बनाते कैसे हैं, अब जब भी इम्प्रूव्ड टेबल बनाएं आपको 3 कदम चलने होते हैं, और ये तीनों कदम तो आपको पता ही है। पहला कदम कि आप प्रीवियस टेबल में, इस वाले में मतलब कॉलम रिडक्शन वाले में, या जो भी आपका प्रीवियस टेबल हो, उसमें चेक करेंगे कि जो भी मेरे अनकवर्ड एलिमेंट रह गए हैं उसमें सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है। ठीक है, आप चेक कीजिए। मुझे दिखाई दे रहा है 2, और वहाँ पे एक छोटा सा स्टार लगा लिए कीजिए तो आपका हमेशा आपको दिखता रहे। तो मुझे ये 2 दिखा जो सबसे इन अनकवर्ड वालों में से। क्या मुझे ये कवर्ड भी चेक करने हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ अनकवर्ड। वहाँ मुझे ये 2 दिखाई दे रहा है। ओके,
चलिए इसको मुझे क्या करना है, पहला कदम मेरा होगा कि इसको पिक करो जो सबसे लीस्ट है और अनकवर्ड वाले जितने भी दिख रहे हैं सब में से सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल है। आइए आप क्वेश्चन जब कर रहे हो खुद ही आपको देखना पड़ेगा, शायद इसमें ये सब विजिबल ना हो, अब आपको विजिबल होगा। आइए हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे था एम में 2 में से 2 को पहले मैंने सब्सट्रैक्ट किया, ये 0 आ गया, ठीक है। फिर 4 में से 2 को किया, ये 2 आ जाएगा, और मैं रेड पेन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 7 में से 2 को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 में से 2 3, ठीक है। और ये 3 में से 2 1 आ जाएगा, 8 में से आप 2 माइनस करेंगे, दैट इज 6, 9 में से 2 7, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, ओके। यहाँ भी अनकवर्ड है, 4 में से 2 2, 9 में से 2 7, 7 में से 2 करेंगे 5, 4 में से 2 करेंगे 2। ये मैंने पहला स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। मुझे क्या करना था कि अनकवर्ड में से जितने भी अनकवर्ड रह गए थे, मतलब स्ट्रेट लाइन से जो कवर नहीं हो पा रहे थे, उसमें जो मेरी लीस्ट थी उसको मैंने पिक किया और रिमेनिंग अनकवर्ड में से जो भी एलिमेंट्स थे उसमें से माइनस कर दिया। पहला स्टेप ख़त्म। ओके तो जी सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है कि उसी लीस्ट वैल्यू को जहाँ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन दूसरी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे आपको क्या करना है, उसी चीज़ को ऐड कर देना है। देखिए ये मेरी स्ट्रेट लाइन थी ना, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस 2 को ऐड कर देना है। ये कौन सा वाला मैट्रिक्स था, कौन सी वाली कॉस्ट मैट्रिक्स, कौन सी वाली सेल है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी और एल ये वाली है, और ये ई और एल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 2 0 में 2 ऐड करेंगे तो मेरा 2 ही आएगा, और वैसे यहाँ भी 2 ही आएगा। दूसरा स्टेप ख़त्म। तीसरा स्टेप क्या होने वाला है, जो भी कवर्ड तो हैं लेकिन इंटरसेक्ट लाइन वहाँ नहीं हो रही, उनको पिक करना है और एज इट इज़ लिख देना है, कुछ नहीं करना। वाह ये तो बहुत सिंपल है, आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए। 0 0, ये तो खैर 0 0 ही सब में था, ओके। यहाँ भी 0 1, ये हो जाएगी 0 2 10 एंड 0। कितना आसान है ये, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इम्प्रूव्ड टेबल का वही मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम 0 को कवर करिए, आपको तो ये आता ही है। ओके सबसे पहले मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ अभी भी 3 0 दिखाई दे रहे हैं, अब तो यहाँ भी 3 0 दिखाई दे रहे हैं। ओके मैं दोनों में से किसी को भी पहले कवर कर सकता हूँ, ये मैंने इसको कर दिया, एक ख़त्म हो गई। अब तो आप इसको भूल ही जाइए। अब आगे देखिए कि किसको आप कवर करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन चले और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 0 कवर हो जाए। ये वाली मुझे दिख रही है ना, हाँ मुझे भी यही दिख रही है। ओके मैं यहाँ पे कवर कर दूँगा, 2 स्ट्रेट लाइन मैंने चलाए और अब तक मेरे इतने 0 कवर हो गए। अब मुझे क्या करना है, कितने मुझे 0 दिखाई दे रहे हैं, मुझे 0 कितने दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1 और 2 0 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और 1 और 2 ये भी एक 0 ही था, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे अगर ऐसे भी चलाता हूँ तो 2 ही कवर होंगे, ऐसे भी चलाऊँगा तो 2 ही कवर होंगे, मैं 1 से 3 को कवर नहीं कर सकता। तो फिर मुझे क्या करना, मेरी मजबूरी है, मुझे 2 अभी लाइन चलाने ही पड़ेंगे, ताकि एक मैं ऐसे चला देता हूँ, और अब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी चला सकता हूँ, ऐसे भी चला सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको ऐसे चला देता हूँ। ओके ये हमने स्ट्रेट लाइन से कवर कर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या पाया कि जो मेरी नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन है 4 है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो रॉज एंड कॉलम्स हैं वो तो 5 हैं। इट मीन्स कि ये भी मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं इस बात को बार बार लिखूँगा, आप भी लिखेंगे ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। हियर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट इक्वल टू, या फिर लेस देन, कुछ सॉरी ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन number of rows and columns, hence it is not optimal solution। अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब होगा,
जब ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो ना, ये इक्वल हो जाए रॉज और कॉलम के। ओके, फर्दर हम क्या करेंगे, फिर वही काम नंबर इम्प्रूव्ड टेबल बनाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने महज प्रैक्टिस के लिए लिया था, ठीक है, ताकि बहुत ही ज़्यादा ये प्रोसेसिंग है, रिपीटिंग है, और आपकी प्रैक्टिस तो इतनी अच्छी हो जाएगी ना, आप कभी कोई भी प्रॉब्लम मिल जाए असाइनमेंट की, आप हमेशा कर लेंगे। आइए, टेबल नंबर 4 आप बनाएंगे, टेबल नंबर 4, और इसका भी नाम क्या देंगे, आप बार बार जो भी आएंगी ना वो सारी की सारी इम्प्रूव्ड टेबल ही कहलाएंगी, इम्प्रूव्ड टेबल। और अब तो आपको पता ही चल गया इम्प्रूव टेबल में अब क्या करना होता है, 3 कदम चलने होते हैं। कैसे 3 कदम चलेंगे, पहले तो फॉर्मेलिटी, एम्प्लॉय जॉब्स, एम्प्लॉय कौन से थे, LMNOP, और जॉब्स कौन से हैं, ABCDND। ओके, आइए हमें क्या करना है, वही 3 कदम। पहला कदम होगा कि जो भी मेरे अनकवर्ड रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो हैं एलिमेंट जो अनकवर्ड हैं, इनमें से जो सबसे लीस्ट होगा मुझे वो पिक करना है। तो लीस्ट तो देखिए मुझे 2 ही दिखाई दे रहा है, ये भी लीस्ट ही है, ये भी लीस्ट ही है, इक्वल है, मैं किसी को भी पिक कर सकता हूँ। आप तो समझदार हैं, कुछ भी करो आंसर तो एक ही आना है। तो ये मैं इसको पिक कर लेता हूँ, इसको मैं रिमेनिंग अनकवर्ड एलिमेंट में से माइनस कर दूंगा। ओके, ये एन वाले में था, 2 को 2 में से माइनस करूँगा, मेरा 0 हो जाएगा। 5 में से 2 माइनस करूँगा 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस करूँगा 1 यहाँ हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 6 में से 2 माइनस करूँगा 4, 7 में से 2 माइनस करूँगा 5, 2 में से 2 माइनस करूँगा 0, 7 में से 2 माइनस करूँगा मैं 5, 5 में से 2 माइनस करूँगा 3, 2 में से 2 माइनस करूँगा 0। ये मेरा पहला कदम ख़त्म हो गया। क्या करना था मुझे पहले कदम में, कि जो भी मेरे अनकवर्ड थे उसमें से मुझे मिनिमम जो भी था, मेरा लीस्ट था अनकवर्ड वाला, उसे माइनस करना था। और रिमेनिंग मेरा दूसरा कदम क्या होगा कि जहाँ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे इसी लीस्ट वैल्यू को मुझे ऐड कर देना है। ओके, तो मैं देखता हूँ मेरा यहाँ पे, मतलब ये कौन सा सेल का नाम क्या होगा, DL। इस DL में इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, 4 जगह 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैं इन्हें क्या कर दूँगा, इसी 2 को ऐड कर दूँगा। आप भी कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे था मेरा, ये हो जाएगा 4, 0 में 2 ऐड करूँगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 ऐड करूँगा 4, 0 में 2 ऐड करूँगा 2। दूसरा कदम भी मेरा ख़त्म हो गया। तो जी मेरी तीसरी कदम क्या होगी कि लाइन जो जिन पे इंटरसेक्ट नहीं हुई लेकिन कवर्ड हुई हैं उनको मुझे क्या करना है, एज इट इज़ पिक करके रख देना है। ये तो बहुत आसान काम है। 0 0 0, ये हो जाएगा 0 1 2। ओके, यहाँ पे क्या है, 0 0 1 2 10 एंड 0। ओके, ये तो बहुत आसान है, इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, अब यहाँ के बाद से हम क्या करेंगे, ठीक है, हम वही मिनिमम स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम 0 को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहले मुझे इधर दिखाई दिया 3 0, वैसे यहाँ पे भी दिखाई दिया 3 0, तो अच्छा इधर से भी दिखाई दे रहा है 3 0। तो मुझे क्या है कि मैं किधर से भी एक स्ट्रेट लाइन चलाऊँ, 3 3 तो मेरी कवर हो रही हैं, तो मैं क्यों ना इन लोगों को सबसे पहले ख़त्म कर दूँ। पहले मैंने इन पे एक लाइन चला दी, ये ख़त्म हो गए। अब 3 कौन से बच रहे हैं, 3 ये बच रहे हैं ना, इन पे मैंने चला दी, 2 लाइन मेरी ख़त्म हो गई स्ट्रेट लाइन, और इतने 0 कवर हो गए। अब मैं कौन सी वाली पे चलाऊँ कि ज़्यादा 0 ख़त्म हो। देखिए अभी भी इसमें 2 0 दिखाई दे रहा है ना, जो कट गए हैं उन्हें आप ध्यान मत देना, ये 2 0 अभी भी दिख रही है। मैं इन पे भी चला दूँगा। ओके, अब देखिए, अब मुझे ये 2 0 दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ से ऐसे कट जाएंगे, तो ये मैंने इन पे भी चला दिया। इत्तेफाक से यहाँ भी देखिए क्या हुआ कि
नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन तो 4 ही बन पाए और सारे ज़ीरो भी कवर हो गए। आप ज़बरदस्ती मत करिएगा कि चलो मुझे आंसर चाहिए, मैंने क्या कर दिया 5 बना दिए। नहीं, ये भी मेरा क्या हो गया, नॉट ऑप्टिमल हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूँगा नॉट ऑप्टिमल। आप पूरा लिखिएगा, क्या लिखेंगे, हियर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट इक्वल टू रॉज एंड कॉलम्स, हैंस इट इज़ नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिर मुझे क्या करना होगा, फर्दर मुझे एक इम्प्रूव्ड टेबल बनाने की ज़रूरत होगी। आइए अब इम्प्रूव्ड टेबल मैं एक फिर से बनाता हूँ। ये मेरी कौन सी टेबल हो जाएगी, 4 तो मैं बना चुका हूँ। आइए ये मेरी हो जाएगी। आप थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें, आप बहुत सीख जाएंगे इसमें। अब तो कोई भी प्रोसेसिंग, कितना भी क्वेश्चन आ जाए आप तो कर ही लेंगे। टेबल नंबर 5 ये होगी टेबल नंबर 5, दैट इज़ इम्प्रूव्ड टेबल। ओके, अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी। यहाँ मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, कौन कौन से थे, L M N O एंड P। और यहाँ पे जॉब्स कितनी थी, A B C D एंड E। ओके, इम्प्रूव टेबल में आप जानते हैं आपको क्या करने हैं, बार बार 3 ही कदम तो चलने हैं और तीनों कदम मैं एक बार देख लूँ। ओके, यहाँ पे देखिए जो अनकवर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट मुझे दिख रहे हैं। इसमें सबसे जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू वो मेरी 1 आ जाएगी। हाँ, इस 1 को मैं स्टार लगा दूंगा। मुझे क्या करना है, इस 1 को पिक करना है और इन सब में से जो भी अनकवर्ड है उसमें से माइनस करना है। अब तो आप ये सुन के बोर हो चुके होंगे, कोई बात नहीं, करिए। जैसे ही मैं करूँगा तो मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 0 0 3 एंड 4, 0 3 एंड 4। आप पे लिखिए यहाँ पे 0 3 एंड 4, यहाँ पे था ना, 0 3 एंड 4। मुझे थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आप जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 4 2, 1 4 2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 को माइनस करूँगा तो 1 1 एंड 9, 1 1 एंड 9, 1 1 9। ओके, पहला कदम मैं चल चुका। मुझे सिर्फ क्या करना था पहले कदम में कि अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे लीस्ट वाली मुझे पिक करनी थी जो सबसे मिनिमम था और उसे रिमेनिंग अनकवर्ड में से माइनस कर देना था। दूसरा मेरा क्या होगा, दूसरा मेरा कदम होगा कि जहाँ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे उसी लीस्ट वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। देखिए 1 2 3 एंड 4 4 जगह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इन चारों जगह पे मुझे क्या करना है, इन चारों जगह पे मुझे 1 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 में 1 ऐड करूँगा तो 2 हो जाएगा। तो 1 एंड 2, यहाँ पे मेरा 1 और यहाँ पे मेरा 2। ओके, और ये कौन सी रह गई, यहाँ पे 4 में 1 ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करूँगा तो 2 हो जाएगा। तो डी वाले रॉ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एंड 2। डी वाले में यहाँ 5 और यहाँ पे 2। ओके, और रिमेनिंग दूसरी कदम मेरी ख़त्म हो गई। तीसरा स्टेप में मुझे क्या करना था, 3 कदम थे मुझे चलने के लिए। जो भी रिमेनिंग अब रह गए, जो इंटरसेक्ट, जो लाइन से कवर तो हो रहे हैं लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको क्या करना है, मुझे एज इट इज़ रख देना है। तो क्या हो जाएंगे, 0 0 4, ये मेरे हो जाएंगे 0 0 और ये हो जाएगा 4। वैसे ही आप तो समझदार हैं, बाकी उसको एज इट इज़ लिखिए। तो हो जाएगा 0 0 एंड 3। ओके, इधर से कितनी थी मेरी, 0 0 0। ओके, 0 0 एंड 0। आई एम सो सॉरी, मुझे आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी बट कोई नहीं,
इतना एडजस्टमेंट चलता है। 200 200 बस। ओके, ये आपने कर लिया। अब फर्दर आपको क्या करना है, आपको वही मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो को कवर करना है। ओके, अब देखेंगे कि मुझे 3 ज़ीरो इधर दिखाई दिए, 2 ज़ीरो इधर दिखाई दे रहे हैं, 2 ज़ीरो इधर, 2 ज़ीरो इधर। सबसे ज़्यादा तो मुझे इधर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं एक लाइन स्ट्रेट लाइन चलाता हूँ तो 3 ज़ीरो मेरे कवर हो रहे हैं। ये पहला मैंने कर दिया। अब दूसरा मुझे बताइए कौन सा पॉसिबिलिटीज़ और है। इधर मैं चलाता हूँ तो 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, हर जगह से तो 2 ही जा रहे हैं। तो फिर मैं इसको इधर से कट करने की कोशिश करता हूँ। इधर भी 2 हो गए। अब देखिए, अगर मैं इस पे भी लाइन चलाता हूँ तब भी मेरी 2 ही कटेंगी, और ऐसे भी मैं करूँगा तो 2 ही मेरी ज़ीरो कटेंगी, और वैसे भी 2 ही, हर जगह 2 ही हो रही हैं। आइए आप भी मेरे साथ। ओके, अब कौन सा रह गया। अगर मैं एक ऐसी लाइन चलाता हूँ तब भी 2 ज़ीरो मेरे कवर होंगे। तो रिमेनिंग 3 ही ज़ीरो है जो कि मैं एक स्ट्रेट लाइन से कवर नहीं कर पाऊँगा। ओके, अब देखिए, अब मेरे पास सिर्फ एक ज़ीरो रह गई। अब वो मैं चाहूँ तो ऐसे भी कट कर सकता हूँ, वैसे भी कट कर सकता हूँ, तो ये आपकी मर्ज़ी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये स्क्वायर में एक बॉक्स में डाल के कट कर दूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओके, आपने यहाँ पे ऐसा इसको कवर कर लिया, और बधाई हो, आपने यहाँ देखा कि जो नंबर ऑफ़ स्ट्रेट लाइन है वो 5 हैं, और नंबर ऑफ़ रॉज और कॉलम भी आपके 5 थे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेयर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू नंबर ऑफ rows and columns, hence it is optimal solution। ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो मेरा आ गया। अब इसमें आप केयरफुली अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, आप ध्यान दीजिए। आइए, बहुत सारे बच्चे अलॉट करने में गलतियाँ करते हैं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, रॉ वाइज पहले चलना है और देखना है कि कहाँ पे एक ज़ीरो है किस रॉ में। ए में मैंने चेक किया 1 2 2 ज़ीरो है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे एक ही ज़ीरो चाहिए। बी में मैंने चेक किया 1 2 3 ज़ीरो हैं, ये भी मेरे काम का नहीं है, मुझे तो सिर्फ 1 चाहिए। सी में मैंने चेक किया 1 और 2 ज़ीरोज़ हैं, नो। डी में मैंने चेक किया 1 2 2 ज़ीरो हैं, ये भी काम का नहीं है। जब मैं ई में मैंने रॉ में ई वाले रॉ में चेक किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक ही ज़ीरो है। इट मीन्स मैं इसे ही पिक करूँगा, मतलब जॉब जो ई है वो पी को मैं अलॉट कर दूँगा। ये मैंने पी को अलॉट कर दिया, और जैसे ही मैंने पी को अलॉट किया, अब पी और कहीं तो दूसरा जॉब नहीं ले पाएगा ना, क्योंकि 1 to 1 बेसिस है, एक को एक ही जॉब मिलेगा। अब इन भाई साहब को अब कट कर दीजिए। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। इट मीन्स आपने क्या देखा कि जॉब ई आपने एम्प्लॉय पी को अलॉट कर दिया। ओके, अब फिर से वैसे ही चेकआउट करेंगे कि ए वाले में चेक करेंगे 1 2 2 ज़ीरो है, किसी काम का नहीं। बी में चेक करेंगे 2 ज़ीरो अभी बच रही है, नहीं। सी में जब चेक करेंगे, देखिए अब 1 ज़ीरो बच रहा है, क्योंकि ये तो अब कट गया ना। इट मीन्स कि सी वाला जो जॉब है वो एम्प्लॉय एल को आप अलॉट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें जितने भी ज़ीरो हैं कट हो जाएंगे, अब तो कोई ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स कि 2 की अलॉटमेंट आपने बहुत ही आसानी से सीखा। अब रिमेनिंग फिर से वैसे ही देखते हैं। आइए, अब मैं फिर से चेक करूँगा। यहाँ देखा अभी भी 2 ज़ीरो हैं। बी में देखा 1 ज़ीरो है, हाँ मुझे सिर्फ एक ही ज़ीरो जहाँ पे आएगी मुझे तभी उसको अलॉट करना है। ये बी वाले में मैंने देखा अब एक ही ज़ीरो है, क्योंकि ये और ये तो कट चुके हैं। ओके, मैं बी अलॉट कर दूँगा इनको, और जैसे ही इनको अलॉट किया इस कॉलम में जितने भी ज़ीरो होंगे मैं सबको काट दूँगा। ओके, ये भी अलॉटमेंट हो गई इनकी भी। ओके, फिर हम फिर से चेकआउट करेंगे। अब ए में आप देखेंगे यहाँ पे ये एक ही ज़ीरो बच रही है। इट मीन्स कि अब तो एन एम्प्लॉय को जॉब ए अलॉट करना ही पड़ेगा, और इसमें जितने भी ज़ीरोज़ होंगे आप उन्हें कट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल। अब आप लास्ट में देखेंगे कि क्या सबको हमने अलॉट कर दिया, क्या 4 को तो कर पाए। ओके,
अब लास्ट में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक ही तो बच गया होगा, क्योंकि 4 को तो हमने कर ही दिया। हाँ, डी को हमने देखा कि यहाँ पे बचा रह गया है ओ, मतलब एम्प्लॉय ओ को जॉब डी अलॉट कर देंगे। आपने कैसे इसको किया, आपको रॉ वाइज आप चेक करेंगे। अगर रॉ वाइज पॉसिबिलिटीज़ ना हो और नहीं फाइंड आउट हो रहा हो तो आप कॉलम वाइज भी चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले रॉ वाइज चलेंगे। आपने पहले रॉ में देखा था कि इतने सारे ज़ीरो, तो आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो एक ही चाहिए। वहाँ पे आपको मिलता गया और आपने उसको अलॉट करते गए, और रिमेनिंग जितने भी उसमें ज़ीरो थे आप कट करते गए, आपने अलॉट कर लिया। तो अलॉटमेंट भी थोड़ा सा केयरफुल होके करना पड़ेगा। ओके, अलॉटमेंट तो हो गई जी। अब हमें क्या करना है, उन्होंने बताया था असाइन करना था ना, तो जी आप यहाँ लिख देंगे असाइनमेंट ऑफ जॉब टू एम्प्लॉयज़। और साथ ही में आप टाइम भी बता दीजिए कि कौन कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, आइए आपने देखा यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे। ये मैं जॉब वाली कॉलम बना देता हूँ, ये मैं एम्प्लॉय वाली बना देता हूँ, एम्प्लॉय। और यहाँ पे इस जॉब को करने में कौन कितना टाइम ले रहा है, और ये आवर्स में गिवन है आपको। ओके, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे जॉब मेरे पास ए बी सी डी एंड ई था। अच्छा, कौन सा वाला जॉब मैंने किस एम्प्लॉय को अलॉट किया, ए वाला जी हमने किसको किया है, एन को अलॉट किया है। तो ए को जॉब नंबर जॉब ए एन को हमने अलॉट कर दिया है। वैसे ही देखो बी को आपने कौन सा किया है, एम, सी को आपने एल, और डी को आपने ओ, और ई को आपने पी अलॉट किया है। ठीक है, ओके। अब मुझे जानना है कि बताना है इनको कि ये जो लोग इनको अलॉट किया मैंने, ये वाले इन एम्प्लॉय को ये वाला जॉब अलॉट किया, तो ये करने में टाइम कितना लेंगे। अब टाइम के लिए हमेशा जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन था वहाँ से आप पिक कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आप जब इसको ठीक से देखेंगे तो आपने क्या पाया कि ए को हमने, मतलब जॉब ए एम्प्लॉय एन को अलॉट किया है। तो ए और एन की ये जो आ रही है यहाँ पे आप देखेंगे तो 11 घंटे इसे करने में लग रहे हैं। ठीक है, जॉब ए एम्प्लॉय एन कर रहा है तो 11 घंटे लग रहे हैं। अब वहाँ से टाइम पिक कर लीजिए 11 आवर्स। वैसे ही बी अगर एम को कर रहा है, जॉब बी अगर एम्प्लॉय एम कर रहा है तो बी और एम की यहाँ पे ये वाली 8 आवर्स इसको लग रहे हैं। वैसे ही आप सबके पिक करके लिख दीजिए। ये कितना हो गया, 9। और वैसे ही डी अगर वो कर रहा है, तो 11। और ई वाला वर्क अगर पी कर रहा है तो ये भी 11 आवर ही ले रहा है। ओके, ठीक है, ये हमने यहाँ से पिक करके लिख लिया कि कौन कितना टाइम ले रहा है। ओके, अब एक बार टोटल आप बता दीजिएगा कितना टोटल आवर लगेंगे। आप ऐड कर लीजिए 33 + 8 + 9 50, मतलब 50 आवर्स टोटल लगेंगे मिनिमम। इतना तो लगेगा ही लगेगा इस वर्क को परफॉर्म करने में। और साथ ही साथ हमने क्या कर लिया कि कौन सा वाला जॉब कौन सा वाला वर्कर करेगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। आपने बहुत ही लेंदी वाला ये क्वेश्चन किया है, इतने सारा प्रोसेसिंग टेबल थे ये। ओके, तो बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है, चाहे कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कमेंट हमेशा पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे आंसर करने की। और बाकी आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं, आप मेरे पुराने स्टूडेंट नहीं हैं, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं एक नए चैप्टर में, एक नए क्लास में। मैं उसमें एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। सीएमए इंटर एग्ज़ाम्स में बहुत सारे अटैम्प्ट में, हर सेकंड अटैम्प्ट में इसके क्वेश्चन आए हैं, वहाँ से मैं क्वेश्चन पिक करूँगा और आपको कराऊँगा। ओके, बने रहें आप मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।